हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह हमने बनाया नाश्ता। नाश्ते में बनाई मैंने मंगोड़ी, मूंग की। और कुछ स्पेशल करना चाहते थे क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे था। पर क्या सकते हैं, बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई सुबह सुबह से। तो फिर बस सारा मज़ा कर रह गया। कुछ नहीं, फिर क्या है कि ये खाना पीना तो मैंने बना लिया था। मैंने सोचा कि ऐसे ही नॉर्मल है, लेकिन फिर वो जो मेरी कज़न लिटिल सिस्टर है, तो उसके है ना बहुत ज़्यादा तबीयत से, मतलब ऐसे कि उसे खाना भी नहीं खा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने ना खाना तो बना दिया। स्पेशल क्या था आज? स्पेशल था आज मेरा बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन था। तो मैंने सोचा कि अच्छा सेलिब्रेट किया जाए। और लेकिन बच्चों को भी काफ़ी खुशी थी, अनादि को भी और संस्था को भी। लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैंने डिले कर दिया। अब मैंने सोचा कि किसी दिन और कर लेंगे, लेकिन अब तबीयत ही ख़राब है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो है ना, मैंने ना बनाई मंगौड़ी और बना ली थी फटाफट। तो ऑयल है ना ख़त्म हो गया था। फिर मैंने पैकेट निकाली दूसरी, और बच्चे खेल रहे थे और संस्था लेटी हुई हैं। तो अचानक उन्हें जाना भी है ऑफिस जल्दी, क्योंकि फ़ोन आ गया था। तो फिर मुझे ना ये था कि मैं अब करूँ तो क्या जल्दी जल्दी करूँ मैं। तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट मंगौड़ी निकाली, रोटी बना दी थी। और सब्ज़ी तो है ना कटहल की ही रखी थी बहुत सारी, तो फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और बच्चों के लिए पापड़ तल दिए थे बहुत सारे, तो बच्चों ने खाया बहुत सारे पापड़। और ये है ना कुछ मेरे से बात कर रहे हैं। तो नहीं, ये बोल रहे थे कि अच्छा हुआ तुमने सुबह ही बना लिया, लेकिन है ना शाम को कुछ हैवी खाना खाओ तो अच्छा लगता नहीं है। शाम को तो कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना, जैसे दलिया खिचड़ी, तो वो ही खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी तो है ना फ़िलहाल क्या है कि घर के ही सारे काम हैं तो वो ही निपटा लूँ। बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़े बहुत सारे धुलने थे, तो मैंने ना बहुत सारे काम निपटाए हैं। फिर शाम टाइम ही हम बच्चों को ले जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि अभी इनको भी टाइम नहीं है। और हम तो वैसे फ्री ही हैं घर के काम करके। तो कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे और तभी तो हम भी जा पाएंगे। तो फिलहाल अभी है ना खाना पीना हमारा जो है बन रहा है। और वैसे सर्दियों में ना काफ़ी अच्छा लगता है ये जो है अपन पकवान खाओ, लेकिन है ना कुछ स्पेशल दिन और स्पेशल के लिए ना बनाया जाए तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैंने चलो बना लिया जाए। और एक्चुअली गले में खराश सी लग रही है, सबको सर्दी भी हो रही थी, ठंडी भी, मतलब ऐसा सर्दी और गर्म जैसा मौसम हो रहा था। समय परिवर्तन के हिसाब से सबके ना तबीयतें ख़राब हो रही हैं। क्या है कि अचानक हमारे इधर पानी बहुत तेज़ गिर गया है और एकदम धूप थी, तो एकदम 2 दिन से बहुत ठंडा मौसम हो गया है, तो बच्चों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। और इवन है ना मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो वही सर्दी के लक्षण है। तो चलो मैंने कहा मंगोड़ी बनाई जाए और गर्मा गर्म खा लें, तो आधा ट्रीटमेंट तो हमारा घर पे ही हो जाएगा। गन्नू बार जा रही थी बाहर और हम खाना बना रहे हैं, तो गन्नू के पापा ही उसे संभाले हुए हैं। हाँ, तो क्या है कि बच्चों को भी देखना बहुत ही मतलब एक अहम काम होता है। जितना रसोई संभालने का योगदान है, उतना ही बच्चों को संभालने का योगदान रहता है। अनादि को पापड़ बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए बहुत सारे पापड़ निकाले। और
कुछ मैंने ये पेस्ट अलग रख लिया था कि अगर गन्नू खाए और अगर अनादी को मिर्ची वाले पसंद नहीं आएंगे तो मैं उनको इस तरह से विदाउट जो मिर्ची बना दूँगी। लेकिन मैंने सोचा फिर फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ। गन्नू खाएगी भी तो कितने खाएगी, और उसके लिए मैंने 2-4 निकाल ही दिए थे। वैसे वो पापड़ खा रही है तो वो खाएगी भी नहीं, क्योंकि मंगोड़ी थोड़ी कड़क सी होती है तो उसमें है ना बच्चों के दांत मसूड़े भी छिल जाते हैं ना, इस वजह से। तो इनको है ना अनादी के पापा को नए नए जो है एक्सपेरिमेंट करना आते हैं। वैसे मंगोड़ी में मैं पालक डालती नहीं हूँ, लेकिन ये बोलने लगे, आधी तो मैंने बना ली थी और सबको मैंने दे भी दिए थे, लेकिन बोलने लगे कि आप है ना मेरे लिए थोड़ी सी पालक मिक्स करके निकालना तो उसका टेस्ट देखो कैसा लगता। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके लिए जो है थोड़ी सी पालक कट की है और मैंने उसमें ऐड भी कर दिया है। देखते हैं उसका टेस्ट कैसा रहेगा और खाने में वो कैसी लगेगी। तो फिर मैंने चलो उनके कहने पे, और क्या है कि एक्चुअली बेसन थोड़ा बादी होता है और बादी से मशरूम में दांतों में दर्द भी रहता है, तो इस वजह से ना मैंने बहुत कम मात्रा में बेसन ऐड किया था। और तो जहाँ भी मुझे इसी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसमें आटा ही ऐड कर लिया है, और वो ऐसा लग नहीं रहा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कर सकते हैं अगर अगर किसी को बेसन से ज़्यादा दिक्कत है तो फिलहाल मैंने तो ऐसा ही किया है। और फिर देखते हैं, अब है ना हमारे जो है पतिदेव को पालक के मंगोड़े जो है कैसे लगते हैं, वो क्या टेस्ट बताते हैं इनका, क्योंकि स्पेशल मैंने उनके लिए बनाए हैं। और फिर मैं ये बांध बूंद के सब रख देती हूँ, क्योंकि इतने ही काफ़ी हैं। और वो तो है ना ठंडा सा मौसम रहा, इसलिए वैसे अब धूप पड़ने लगी तो ज़्यादा वाली चीज़ें खाई भी नहीं जाती, लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा ही है और सबको सर्दी भी हो रही है, तो चलो बात बन गई है। तो फटाफट मैं ना, और भी मेरे पास पालक रखी हुई थी, धुली हुई है, तो इसको है ना मैं साफ करके रख देती हूँ। और क्या कि अगर थोड़ी सी भी पालक ख़राब रह जाए और उसके साथ रख दो तो और भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना, इस वजह से। अब मैंने साइड में रखा है जो है कढ़ाई, और उस पर भी मेरा काम चल रहा है, जारी है। दूसरे साइड रखा है मैंने तवा, जिस पे है ना मैं बना रही थी रोटी। फटाफट मेरा हो गया है कार्य पूरा, और अब हम जा रहे हैं मार्केट जाने के लिए मैं रेडी हूँ। और जो है अनादी के पापा हैं जो है ना इस तरह से मस्ती करते रहते हैं, और मैं हो गई थी रेडी। तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ में एक आधा फोटो लिए जाए, लेकिन वो इस तरह से मस्ती मजाक कर रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं जो है मार्केट, और मार्केट में मैंने ली एक दो शर्ट। और क्या है कि क्या है कि अपने से मोबाइल जो है हम ज़बरदस्ती तो बैठे हुए थे, तो फिर ऐसा लगता भी है। बहुत ट्रैफिक था दोस्तों, मैंने ट्रैफिक का तो आपको वीडियो दे ही नहीं पाया। और हम पहुंच गए हैं और मैं बैठी हुई हूँ, हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का। और इधर तो हमने पर्चा वगैरह बनवा लिया है। अब देखते हैं, अनादी का भी ट्रीटमेंट होना, अनादी डर रही है, पर है ना संस्था को तो लग चुकी है ड्रिल, और है ना बहुत बेचारी डरी हुई थी। इंजेक्शन भी हमने उसमें मेंस करवा लिए थे, मेंशन तो है ना अलग से उसे लगवाए नहीं थी। और इस तरह से हम सबका ट्रीटमेंट हो गया है, और मुझे तो कुछ नहीं ड्रिप वगैरह लगी है। अब हम पहुंच गए हैं मार्केट, तो मार्केट से कुछ हमने फल फ्रूट खरीदे बच्चों के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब